अपने हेल्थ को संभालने के लिए जो जो हम लोगों को करना चाहिए, मैं अब चलता हूं इस विषय पर। आप लोगों के साथ में हम लोग थोड़ा देर बातचीत करते हैं। अपना हाथ अपने सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। हमारे ही हाथ में है कि हम अपने हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूं। और आपके पास में कोई भी गंभीर बीमारी है, बड़ी बीमारी है, तो थोड़ा भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ होगा। पहली बात है कि वजन, यदि आप चाहते हैं कि आपका यदि वजन ज्यादा है तो कम हो जाए, और यदि वजन कम है तो ज्यादा हो जाए। यानी कि वजन का मैनेजमेंट हर कोई चाहता है कि हम बिल्कुल फिट रहें, हमारा वजन ठीक रहे। दूसरी बात होती है कि यदि डायबिटीज से आप परेशान हैं, यदि आप हाई बीपी से परेशान हैं, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। क्योंकि हृदय रोग हो गया, कैंसर हो गया, गंभीर से गंभीर बीमारियां हो गई, वो सब चीज जो है कि आज जो हम तो थोड़ा देर में बताने जा रहे हैं, उसमें आपको बहुत कुछ हेल्प करेगा। सिर्फ एक छोटा परिवर्तन आपको अपने जीवन में करना है, जो मैं अभी थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ। मस्तिष्क जो है कि इससे बेहतर होगा, शारीरिक शक्ति व फिटनेस में सुधार होगा। शरीर के अंदर में जो सूजन आ जाती है, जो कि जोड़ों में दर्द, कंधे में दर्द वगैरह वगैरह जो होती है, उसमें भी फायदा मिलेगा। हृदय की धमनियों को आप बेहतर कर सकते हैं। हार्ट की ब्लड सप्लाई ठीक रहेगी। हार्ट में कभी स्ट्रोक होने का डर नहीं रहेगा। ब्रेन आपका शार्प रखेगा। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी यदि थोड़ी सी बात यदि हम लोग करेंगे तो। कोशिकाओं को आप एकदम पूरा ऊर्जावान बना देंगे, और कोशिका के बल पे ही जो है कि आप बहुत बढ़िया फिट हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। करना क्या है, जब इस पे आते हैं मेन बात दोस्तों। जैसे हम लोग रोज खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, करते हैं, ये सभी काम हमारी कोशिकाएं करती हैं। तो दोस्तों, कोशिकाओं को थोड़ा सा आपको समय देना होगा। मैं बात करने जा रहा हूं आपको थोड़ा सा फास्टिंग के बारे में, उपवास रखने के बारे में जरूरत है। बहुत कंप्लीट फास्टिंग भी नहीं रखना है, लंबा फास्टिंग भी नहीं रखना है, क्योंकि उससे शरीर बिगड़ता है। और इस क्षेत्र में आज महिलाएं तो हम लोग कई जुड़ी हुई हैं, उन लोग के लिए तो खुशी की बात है। लेकिन हाँ, इसको यदि हम लोग वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो हमारा शरीर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको जरूरत है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की। कोई लगातार 24 घंटा फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। कोई लगातार एक हफ्ते फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अपने आप को ठीक रखते हुए अपने आप को इंटरमिटेंट फास्टिंग बीच बीच में करने की जरूरत है। उसको हम लोग बोलते हैं अंतरकालीन उपवास। इससे होगा क्या, ये देखिए। जैसे मान लीजिए कि रात के समय में हम लोग खाना पीना खाते हैं। आपको क्या करना है, आपको रात के 9 बजे तक खाना खा लेना है। अब 9 बजे यदि आप खा लेते हैं तो 10 बजे तक आपको सो जाना है। सोने के बाद में अगले दिन तक 8-9 बजे तक आपका शरीर बिल्कुल फांका रहेगा। आप जो भी भोजन किए रहेंगे वो रात के समय में पूरा हजम हो जाएगा, बिल्कुल अपना काम कर लेगा। 12 घंटे का ये जो लगातार आप जो शरीर को थोड़ा सा खाने के बाद फ्री रखते हैं, तो ये जो 12 घंटे के बाद में सवेरे के 9 बजे के बाद जो है कि आपको नाश्ता पानी करना चाहिए, दिन में भोजन करना चाहिए। ये जो लगातार आप अपने शरीर को 12 घंटे खाना खाने के बाद जो रेस्ट दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इसको वैज्ञानिक ढंग से हम लोगों को करने की जरूरत है। शरीर में फैट ईंधन की तरह से जलने वाला होता है। कीटोन बॉडीज भी जो हम लोग के शरीर में बनते हैं फास्टिंग के बाद में। लेकिन कीटोन बॉडी यदि बनेगा तो आपको लिए दिक्कत करेगा। सकारात्मक परिवर्तन शरीर में करने की जरूरत है। यदि आप ठीक से फास्टिंग करते हैं तो आपके शरीर में स्ट्रेस से आपको बचाव होता है। जो आज के डेट में दिक्कत किए हुए स्ट्रेस, लोग जो है घर में बैठे हुए कोरोना के समय में, और सारा दिन कुछ न कुछ खाते पीते हैं। कभी ये ले आओ तो कभी वो ले आओ, तो कभी ये खाएं तो कभी वो खाएं। नहीं दोस्तों, इससे हम लोगों को बचने की जरूरत है। विभिन्न वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि हम वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए हुए तरीकों व विभिन्न पद्धतियों से किए गए फास्टिंग के द्वारा असामान्य अत्यधिक वजन या बॉडी फैट को घटाने में, असमय बुढ़ापा को कंट्रोल करने में, और उम्र में ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी कम उम्र का यदि आप दिखना चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप सफलता लाभ कर सकते हैं। फास्टिंग के दौरान शरीर में
एडिपोनेक्टिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपके शरीर में बहुत कुछ फायदा होता है। इंसुलिन के प्रति आपका शरीर संवेदनशील हो जाता है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाता है। इंसुलिन यदि रेजिस्टेंट नहीं होगा तो आपके शरीर में डायबिटीज बढ़ेगा नहीं। यह अंतरकालीन उपवास का ये फायदा है। अतः नियोजित फास्टिंग से डायबिटीज से आपका बचाव होता है, मोटापा घटता है, हृदय व रक्त संचार व स्वस्थ रखने में मदद मिलती है, ब्लड प्रेशर भी घटता है। फास्टिंग से हमारे तंत्रिका तंत्र को जो कि बहुत ही रेस्ट मिलता है और तंत्रिकाएं हमारी मजबूत होती हैं, हमारे नसों में ताकत बढ़ता है, हमारी एकाग्रता कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है, सकारात्मक हमारा नजरिया होने लगता है, हमारे शरीर में स्ट्रेस का असर भी कमने लगता है और हम पॉजिटिव की ओर आस्ते आस्ते मुड़ने लगते हैं। तो ये सब फायदा होता है आपको एक अंतरकालीन उपवास रखने की वजह से। यदि आपके जोड़ों में दर्द है, रूमेटाइड अर्थराइटिस से परेशान है, कंधे गर्दन से परेशान है, तो वहां भी फास्टिंग से आपको अच्छा लाभ मिलता है। आपको नियमित ठीक से थोड़ा पानी पीने की जरूरत है, ठीक से आपको खाना खाने की जरूरत है। दैनिक आहार में ली जाने वाली कैलोरीज में थोड़ी कमी लाने की जरूरत होती है, जिससे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमको फायदा मिलता है। ट्राइग्लिसराइड का स्तर आपके शरीर में कंट्रोल होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल होने लगता है, बेवजह का जो है कि जितने भी हमारे ब्लड के फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल होने लगते हैं। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो कि आपके शरीर में 3 महीने का औसत बताता है, वह भी धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है। कोशिका और कोशिका के अंदर की जो डीएनए वगैरह की जो संरचना है उसमें भी ताकत आने लगती है, एक एक सेल में मजबूती आने लगता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की वजह से। फिर मैं बोलता हूँ लंबी उपवास की बात नहीं है, 24 घंटे फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, लगातार 1 हफ्ता 10 दिन फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा रेस्ट लो। 12 घंटे आपको शरीर को फास्टिंग देने की जरूरत है। रात में 9 बजे खाइए, अगले सुबह 9 बजे तक आप यदि कुछ नहीं लेते हैं, इसी अवस्था में कि फास्टिंग जो है कि पूरा हो जाता है। लंबे समय तक भूल के भी भूने फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। रोजाना यदि आप फास्टिंग करना चाहते हैं तो यदि प्रतिदिन 24 घंटे में सिर्फ 12 घंटे के समय के दौरान ही आहार लेना और बाकी 12 घंटे तक कुछ नहीं खाने की जरूरत इसमें पड़ती है। सप्ताह में 6 दिन सामान्य आहार लेना व 1 दिन सिर्फ तरल पदार्थ 500 से 600 कैलोरी का लेना, यह भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का जरूर में आता है। हमारे दिन भर में 3 या 4 बार ही खाना खाना चाहिए। जैसे नाश्ता हमको करना चाहिए, दोपहर का भोजन करना चाहिए, शाम का भी एक छोटा नाश्ता होना चाहिए और रात का भोजन होना चाहिए। इसकी हम लोगों की जरूरत पड़ती है। हमें अत्यधिक फैट और शक्कर और नमक कैलोरी से युक्त आहार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा आप चीनी खाएंगे, ज्यादा फैट खाएंगे तो आपके शरीर को नुकसान करता है। हमको जो है कि सामान्य भोजन लेना चाहिए, सब्जी को प्रायोरिटी देना चाहिए, रंग बिरंगे फलों को प्रायोरिटी देना चाहिए, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, अनाज वगैरह को ठीक से खाने की जरूरत है। खाना खाने की अवधि में हमें पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन तथा लेना चाहिए। हम लोग के पास आरसीएम में दोस्तों आप जान के खुश हो जाएंगे कि प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में एक दुर्लभ तत्व है जिसका नाम है किनवा। किनवा खाने में भी बहुत सुंदर लगता है। वो चावल की तरह देखने का जैसा है, छोटा छोटा दाना होता है। हम लोग कुछ दिन पहले मिलाए थे। आपके शरीर में प्रयुक्त करने पर्याप्त मात्रा में वो आपको प्रोटीन देता है। सोया प्रोटीन भी हम लोग के पास में है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होती है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद में 4 चांद और लग जाएगा। 4 चांद तो तब लग जाएगा जब आप फास्टिंग के बाद में सुबह उठिए और आप थोड़ा सा हल्का सा व्यायाम कर लीजिए। ज्यादा नहीं करना है, आपको 6000 कदम पैदल चलने की जरूरत है और 250 सीढ़ी आस्ते आस्ते चढ़ने और उतरने की जरूरत है। यदि आप इतना और करते हैं तो फास्टिंग के बाद में आपके शरीर में और अमृत वाला काम हो जाएगा। 24 घंटे में लगातार 10-12 घंटे भी कुछ नहीं खाने के बारे में जो बातचीत कर बता रहा हूँ, यही करने की जरूरत है। सुबह उठने के बाद में, चूंकि मैंने फास्टिंग के बाद में आपको शरीर को बढ़िया क्वालिटी की कैलोरी की जरूरत है, बढ़िया विटामिन की जरूरत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम में से सभी लोग मोटा मोटी जानते हैं इस बात को कि हम लोग के पास में अमृत के रूप में क्या है, तो न्यूट्रीचार्ज मैन है और न्यूट्रीचार्ज वुमेन है। तो न्यूट्रीचार्ज मैन में आपको पूरा बोटेनिकल मिल जाता है, पूरा
मिनरल मिल जाता है, पूरा आपको फल वगैरह का भी बात मिल जाती है। यानी कि महिलाओं के लिए 50 से ज्यादा तत्व न्यूट्रीचार्ज वुमेन में है और जेंट्स के लिए 30 से ज्यादा तत्व न्यूट्रीचार्ज मैन में है। आपके शरीर को पूरी तरह ध्यान रखते हुए न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन की टैबलेट बनाई गई है। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद सुबह में 1 गिलास यदि मतलब कि पाउडर प्रोटीन का पी लेते हैं, हमारा प्रोडाइट का यदि पी लेते हैं, तो आपके शरीर की पूरी प्रोटीन की जरूरत पूरी हो जाती है और एक टैबलेट लेने से पूरा विटामिन मिनरल वाटर का भी फाइबर का भी जरूरत पूरा हो जाता है। इसको हम लोग PVMF के नाम से जानते हैं, प्रोटीन विटामिन मिनरल फाइबर है। तो आपको शरीर में जो नियमित जिन जिन चीजों की जरूरत है, जो रोज आपको 15-20 तरह का सब्जी खाने की जरूरत है, 15-20 तरह का फल खाने की जरूरत है, वो दोस्तों इस एक टैबलेट में पूरा मेंटेन किया हुआ है। तो आप सोचिए, हम लोग बराबर तली हुई चीज खाते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं, चीनी ज्यादा पीते हैं, नमक ज्यादा खाते हैं, यही वजह है कि हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो लाइफ स्टाइल में यदि आप थोड़ा सा परिवर्तन ला दीजिए, PVMF का यदि प्रतिदिन आप प्रयोग कीजिए और अपने आसपास वाले लोगों को बताइए, तो आपको काहे को जिंदगी भर में कभी शुगर होने जाए। यहाँ तक कि जो अनुवांशिक रूप से भी जो होने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी हम लोग रोक सकते हैं। बड़ी सी बड़ी बीमारियां, ये जो आज कोरोना के काल में जब इम्यूनिटी मेंटेन करने की बात होती है, तो इस फार्मूले में आपको पूरा इम्यूनिटी भी मेंटेन हो जाता है। तो अब देखिए, आप जो है कि बीमार भी नहीं होंगे और यदि बीमार हैं तो आज से यदि ये फार्मूला अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको जो बीमारियां हुई हैं उसमें भी धीरे धीरे सुधार होने लगा है। यदि आप इंसुलिन पे चल रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपका इंसुलिन लेने का ना जरूरत पड़े। आपको धीरे धीरे दवा के रूप में जब शुरू हुआ था तो बीमारी छोटी थी तो बीमारियां बढ़ती गईं, लेकिन ये जब फार्मूला लीजिएगा तो धीरे धीरे बीमारियां आपको कमते चली जाएंगी और आपका शरीर स्वास्थ्य जो है कि बढ़िया दिशा में टर्न हो जाएगा और धीरे धीरे आप निरोग की ओर असर होंगे। आपकी लंग्स बढ़िया से काम करेंगे, आपका दिमाग बढ़िया से काम करेगा, आपका आंख बढ़िया से काम करेगा, आपके जितने भी हमारे कान है, आंख है, नाक है, जितने भी हमारी ये सब ऑर्गन है वो सब प्रॉपर काम करेंगे। लीवर पूरा बढ़िया से फंक्शन करने लगेगा, खाना ठीक से हजम होने लगेगा, जोड़ों में ताकत मिलने लगेगी। तो ये इतना फायदा है PVMF का। तो दोस्तों इसको आप अपनाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। यदि आप इतना करते हैं तो आने वाले दिनों में बेहतर मैनेजमेंट आपके शरीर का हो जाएगा और आपका शरीर में वजन भी ठीक लगेगा। यानी कि यदि ज्यादा वजन वाले हैं तो कम हो जाएंगे और कम वजन वाले हैं तो नॉर्मल हो जाएंगे, यानी आप हेल्दी हो जाएंगे। डायबिटीज वगैरह से भी आपको राहत मिलेगी, BP से भी आपको राहत मिलेगी, ब्रेन भी सब ठीक हो जाएगा। इतना कुछ फायदा है PVMF का, प्रोटीन विटामिन मिनरल फाइबर का। इसको यदि अपनाते हैं तो आप 100% शरीर अपने आप को ठीक रखने लगते हैं। तो दोस्तों इसी ढंग से हम लोग रोज रोज प्रतिदिन छोटी छोटी बातों को बताते हैं जिसके द्वारा आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा सेशन कि एक इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, रात के 9 बजे खाना खा लीजिए, उसके बाद में 10 बजे सो जाइए, अगले 9 बजे तक कुछ न लीजिए, 9 बजे के बाद में PVMF लीजिए, फिर दोपहर का खाना लीजिए, शाम का हल्का नाश्ता लीजिए, रात का अपना भोजन कीजिए और फिर अगले दिन ये दिनचर्या को कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो यदि आप सर्विसमैन हैं, यदि आप घर में महिला हैं या कुछ भी हैं, आप हर लोगों को ये फायदा होगा। थोड़ी सी एक्सेप्शन है, यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो ये फार्मूला उनके लिए नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और यदि कोई लोग मान लीजिए कोई सीरियस इलनेस पे चल रहे हैं तो ये नॉर्मल फार्मूला उनके लिए नहीं है, लेकिन 90 से 95% लोगों के लिए ये फार्मूला 100% उपयोगी है। एक्सेप्शन तो हर जगह है दोस्तों, लेकिन यदि आप 6000 कदम चलते हैं, 250 सीढ़ियां चढ़ते हैं, पानी पर्याप्त पीते हैं, भोजन ठीक रहते हैं, आपको कभी बीमारी नहीं पकड़ेगी, डॉक्टर की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर CP वर्मा आपको छोटे में ये बात बताने का प्रयास किया, आप लोगों ने धैर्य के साथ मेरे को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।